सरापा करामत बना कर पैदा किया। वो अर्ज कर रहे अम्मी मुझे इल्म की तलब है, इल्म की प्यास लगी, आप इजाजत दे। माँ ने कहा बेटा ठीक है तुम जरूर जाओ, लेकिन सुनो तुम जाते रहे हो, शायद तुम्हारी और ये मेरी आखिरी मुलाकात। गौसे पाक पलट कर आए, अपनी अम्मी से लिपट गए। अम्मी ऐसा है तो मैं बगदाद नहीं जाऊंगा। दुनिया की हर माँ के लिए गौसे पाक की वालिदा ने नसीहत दे दी कि देखो तुम्हें अपने बच्चों को कहाँ भेजना है। गौसे पाक की वालिदा फरमाती है बीबी उम्मुल खैर फातिमा तानी कि बेटा सुन अब्दुल कादिर तू मुझसे दूर हो जाए ये तो तेरी वालिदा को पसंद है, लेकिन तू इल्म से दूर हो जाए ये तेरी वालिदा को पसंद नहीं है। गौसे पाक एक जज्बे के साथ बगदाद आते हैं। अम्मी ने 40 दिरहम या दीनार अदा किए थे। कब तक चलते? फरमाते जब वो खत्म हो गए, क्योंकि उस वक्त जिस दरसगाह में आप तालीम हासिल करते थे जिसका नाम गालिबन जामिया निजामिया था, अल्लाह अकबर, उस वक्त के मदरसों में ना रहने की सहूलत ना खाने की सहूलत। आज हमारे बच्चों को कितनी सहूलत है, मदरसे में बोर्डिंग भी है, लॉजिंग भी है, शादियों के अंदर दावत भी आती है, लोग पूरा पूरा बकरा कुर्बानी में पहुंचा देते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का दिल पढ़ाई में नहीं लगता। जानते गौसे पाक फरमाते जब वो 40 दिरहम या दीनार खत्म हो गए तो मेरी गैरत ज़मीन इजाजत नहीं देता कि मैं किसी से मुतालबा करता। आपने कैसे दिन गुजारे दौरे तालिब इल्म के? कहते जब पैसे खत्म हो गए भूख लगती तो मैं पानी पीता, किसी तरह बर्दाश्त करता, पेट पर कपड़ा बांधता। बहुत ज्यादा भूख लगती जमीन पर चित लेट जाता, और जब बर्दाश्त नहीं होती तो मैंने जंगलों में जाकर सूखे पत्ते खाए। सुन यार, इसीलिए मारेना शरीफ वालों ने नारा लगाया है कि आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। हम पैसों को सिगरेट में, बीड़ी में आग बनाकर, धुआं बनाकर उड़ा रहे, गुटखा खाकर थूक रहे। आज क्यों नहीं आला हजरत के नाम की बड़ी यूनिवर्सिटी, क्यों नहीं इमाम जाफर सादिक के नाम पर रिसर्च सेंटर? लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं। अगर पूरे मुल्क का मुसलमान नशावर चीजों को छोड़ दे, ये पैसा हम अगर अपने उलमा के कदमों में लाकर रख देंगे, दुनिया देखेगी आला हजरत के नाम पर यूनिवर्सिटी भी बनेगी और इमाम जाफर सादिक के नाम पर रिसर्च सेंटर भी बनता हुआ नजर आएगा। कहते मैंने पत्ते खाए लेकिन पढ़ाई नहीं चली। हमारे बच्चे माँ बाप को धमकी देते, मुझे आईफोन नहीं दिलाया तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मुझे बर्कमैन नहीं दिलाई तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मुझे पेपी की डेनिम की जीन्स नहीं दिलाई ब्रांडेड में कॉलेज नहीं जाऊंगा। माँ बाप को पढ़ाई के नाम पर धमकी देने वालों, तुमने रोल मॉडल गौसे पाक को नहीं बनाया। गौसे पाक कहते हैं हर तकलीफ को बर्दाश्त किया, और जब तकलीफें बढ़ जाती थी तो मैं कुरान की आयत को पढ़ता, इन्ना मअल उसरि युस्रन, इन्ना मअल उसरि युस्रा। बेशक तकलीफ के बाद आसानी है, यकीनन तकलीफ के बाद आसानी है। और फिर उसके बाद ऐसी आसानी आई कि ऐलान किया कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह। अब्दुल कादिर का कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। और पूछने वालों ने पूछा या गौसे आज़म आप कुतुब कैसे हैं? एक जुमले में कसीदे गौसिया में पूरे कादरियों की सुन्नियों की इस्लाह कहते हैं दरस्तो इल्मन हत्ता सिरतो खुदबन। अब्दुल कादिर ने इल्म हासिल किया जिसकी बरकत से अल्लाह ने उसको कुतुब बनने का मकाम अता फरमाया। हम भी इल्म हासिल करेंगे, तालीम के लिए जद्दोजहद मेहनत कोशिशें करेंगे। अल्लाह हमारे मुल्क को, हमारे शहर को, हमारे गांव को, हमारे समाज को, हमारे घर को, हमारी नस्लों को जरूर अल्लाह उरूज अता फरमाएगा। यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, कि वो लोग जो ईमान वाले हैं जिनको इल्म अता किया, अल्लाह उनके दर्जात को जरूर बुलंदी अता फरमाएगा। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे। दौरान बयान जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई हो, अल्लाह गलतियों को माफ फरमाए और आइंदा इसी गलतियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।